बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कर। जय हिंद। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर एसएफ सर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के जहन का जो सवाल था उसका जवाब लेकर के मैं आ चुका हूं आपके बीच। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के जहन में ये अभी दौड़ रहा होगा कि कहीं ना कहीं भैया हमें ये जवाब देंगे कि हम मई से अपनी पढ़ाई शुरू करके कैसे 90%, 95% कैसे टॉपर तक का सफर कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप सही वीडियो पर आए हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम 90% स्कोर कर सकते हैं तो आपके अंदर अभी मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि एक नई ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को आप अपने 90% लाने में उपयोग करने वाले हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाह रहे हो जो कि आपको चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैं भी आप सभी से पहले यही बातें करता हूं कि आप जो इस 90% को अपने ओर आकर्षित करना चाहते हो या प्राप्त करना चाहते हो, ये कैसे करोगे। ठीक है, तो आप सही वीडियो पर आए हो। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप 95% 90% स्कोर करना चाहते हो और इस वीडियो के पूरे बाप स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं उन्हें आप जानना चाहते हो, एक एक पॉइंट्स को जानना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीजें जानने वाले हैं। हम पूरे सिलेबस को कैसे एनालिसिस करें, क्या करना चाहिए उस चीज को जानेंगे। फिर सेल्फ स्टडी का मटेरियल क्या होना चाहिए, मतलब स्टडी मटेरियल वो कैसे करें। ठीक है, उसके बाद टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए, सेल्फ स्टडी कैसे करें और सेल्फ स्टडी कब करें। उसके बाद हमारा सीक्रेट टिप्स क्या होने वाला है, इनके बारे में भी जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप जब नोट्स बनाओगे वो नोट्स कैसे बनाओगे और नोट्स कैसे लोगे। आपके पास जो पहले से कोई अगर नोट्स दे देते हैं वो रखना चाहिए या खुद से बनाना चाहिए, हर एक चीजों पर खुल के बातें करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इन सारे सवालों को लेकर के आए हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से 95% 90% स्कोर करोगे। इसके लिए सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का एक जवाब दो। ठीक है, कि आप ये 90% या 95% या फिर टॉपर क्यों बनना चाहते हो। ठीक है, क्यों बनना चाहते हो, 95% स्कोर क्यों करना चाहते हो। आपके पास क्यों का जवाब है। अगर जवाब होगा तो आप 95% 90% स्कोर जरूर करोगे। अगर जवाब नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पर रोको और आप सोचो, उस व्हाई को क्लियर करो कि आप ये 90% या 95% क्यों स्कोर करना चाहते हो। इसलिए कि आपके समाज में नाम हो, इसलिए कि आप एक अच्छे बच्चे हो और समाज में अपना और अच्छा नाम करना चाहते हो, इसलिए कि आपको आगे चल करके बेहतर रिजल्ट मिले, रिजल्ट रहेगा तो आप बेहतर तरीके से किसी भी कॉलेज में या फिर किसी को दिखा सको। आप इसलिए कि भविष्य में अगर कोई आपका मार्कशीट देखे तो आपको छिपाना ना पड़े। आप क्या चाहते हैं, आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। आप अपने मम्मी पापा के लिए ये करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। जिस माता ने, जिस पिता ने आपको अभी तक यहां तक पहुंचाया है, जिस पिता ने, जिस माता ने आपके लिए अपना सारा चीज दांव पर लगा दिया है, आपको जिस पेरेंट ने आपके पीछे अपना पूरा रुपया झोंक दिया है, अपने जो कुछ भी आप जो मांगते हो वो देते हैं, आप उसको क्या दे रहे हो, आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपका भी ये उम्मीद होना चाहिए। ठीक है, कि भविष्य में अगर हमारे 95% या 90% स्कोर रहा तो हमें मार्कशीट छिपाना ना पड़े। ठीक है, आपके अगर जो है मार्कशीट बहुत अच्छे होंगे तो आपके कॉलेज में आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया कॉलेज मिलेगा। अगर आप जैसे इंटरमीडिएट पास करते हैं तो इसमें भी आपके मार्क्स के आधार पर एडमिशन मिलते हैं। अगर आप 10वीं पास करते हैं, 10वीं पास करने पर भी बहुत सारा ऐसा स्कूल है जो आपको अच्छा स्कूल मिलता है 10वीं पास करने के बाद ही, क्योंकि अब सरकार ही डिसाइड करता है। जैसे बिहार बोर्ड में सरकार ही डिसाइड करता है कि आपको जो है फलाना स्कूल में एडमिशन लेना है। भले ही आप बाद में उसको सरकार एक रेफरेंस भी देता है कि अगर अच्छा कॉलेज नहीं है तो चेंज करवा सकते हो, लेकिन आपके मार्क्स बेसिस पर अगर आपके अच्छे मार्क्स रहेंगे तो अपने आप अच्छे कॉलेज मिलेंगे। क्या समझे।
आप ये चाहते हो कि आपके दोस्त आपको इससे अच्छा मान सम्मान दे, आपके समाज में एक अच्छा नाम हो, तो इसलिए आप टॉपर बनना चाहते हो। इसके लिए मेरे बच्चे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेरे भाई आप सभी को मैं बता दूं कि आपका ये व्हाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये आप हमने अभी जस्ट कहा है कि आप इस वीडियो को पॉज करो और उस व्हाई का आंसर लो। आप क्यों करना चाहते हो 95%? क्या इन्हीं सब उत्तरों का मतलब कि इसी सब क्वेश्चन का जवाब आपके पास है कि आप अपने समाज में नाम कमाना चाहते हो, अपने मम्मी पापा के लिए जो आपके पीछे रुपया खर्च कर रहा है, आप उन्हें एक अच्छा रिजल्ट देना चाहते हो, या फिर इसलिए कि आप नेक्स्ट इंट्रेंस एग्जाम जैसे जेई नीट होता है, इन सब में आप अच्छा रिजल्ट रहेगा तो अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओगे। जैसे जेई में क्राइटेरिया लगा था 75% का। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस चीज को अगर आप सोच पा रहे हो, इसलिए कर पा रहे हो, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी कि भाई मुझे इसलिए पढ़ना है और इसलिए 90% स्कोर करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब आते हैं आगे आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहले तो सोचो कि वो 90% क्यों चाहिए, फिर आप बनाओ कि 90% हमें लाना है, वो लक्ष्य बनाओ, ठीक है। 95% लक्ष्य बनाओ और हमेशा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य बड़ा होना इसलिए चाहिए कि हम उसको प्राप्त कर सके या ना करें, उसके नीचे तक तो आप आ पाओगे। मेरे गुरुजी हमेशा बताए कि बेटे जब भी आपको कोई चीज चाहिए ना, तो उससे बड़ा सोचो ताकि वहां तक आकर के रुक जाएं आप, ठीक है। अगर आप सोचते हो, आप 100 सोचते हो, तो आपका कहीं ना कहीं वो 90 पर 80 पर आकर के जरूर रुकेगा। तो इसलिए आप हाईएस्ट सोचो, ठीक है। हमारे आप अगर मोटिवेशन बिजनेस सब में आप थोड़ा सा उम्मीद रखते हो, तो आप ये भी सुने होंगे कि एलन मस्क साहब जो है वो क्या कहते हैं कि आप 10 साल का प्लान बनाओ, क्या 10 साल का, उसे 1 साल में पूरा करके दो, देखो आपके 9 साल बच जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे चीजों का सवाल जवाब ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम उस 10 साल को 9 साल 1 साल में कैसे करें, 9 साल अपना कैसे बचाएं, इस तरीके से होना चाहिए आपका लक्ष्य, ठीक है। और यही लक्ष्य होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपको 9 साल तो करना नहीं, आपका 1 साल का बात है, 1 साल में कुछ ऐसा फोड़ दो ताकि वो आपका स्वर्णिम अक्षर में आपके मार्कशीट पर वो नाम रहे, वो मार्क रहे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं उस प्लान पर। सबसे पहले आप व्हाई क्लियर करो, फिर ये लक्ष्य तय करो कि हमें क्यों करना है और कैसे करना है, ठीक है। कितने दिनों में करना है, ये सारी चीजों पर तो बात करेंगे ही ना टाइम टेबल पर, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे साथियों, आपके इन सारे सवालों का जवाब इन सब के साथ मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप फिर से लाइक नहीं किए हो वीडियो को तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्यारे साथियों, अब इधर बढ़ रहे हैं तो हमारे बिहार के लाल ने अभी अभी आईपीएल में कुछ ऐसा मचाया है कि आज उनका नाम हर एक सोशल मीडिया साइट पर छा रहा है। वैभव सूर्यवंशी, उनका कहा जाता है कि वो 14 साल के हैं। कितने साल के हैं? 14 साल के। अब मेरे प्यारे साथियों सोचो, 14 साल में बच्चा बोर्ड एग्जाम के पीछे दौड़ता है, बोर्ड एग्जाम के पीछे जैसे आप अभी सोच रहे हो कि मई से पढ़ करके भैया हम कैसे 90% 95% स्कोर कर सकते हैं, और वो भाई साहब सोच रहा है कि 37 बॉल पर शतक कैसे लगाया जाता है, और उन्होंने कर दिखाया। हाँ, तो कुछ इस तरह से हद को पार कर दो ना यार, तब होता है। तो इस तरीके से किया जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आइए बढ़ते हैं और आपको इस तरीके से अपने जैसे वैभव सूर्यवंशी जैसे लोगों से, बच्चों से सीखना चाहिए। अब वो बच्चा नहीं रहा मेरे भाई, आईपीएल में वो करोड़ों अब छापेगा। हाँ, सोचो किसी भी फील्ड में ग्रेट बनो, द ग्रेट, ठीक है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, पहले अगर 95% किसी भी बोर्ड में, चाहे आप 10वीं में हो या 12वीं में हो, अगर आपको 95% 90% चाहिए तो आपको पहले क्या करना होगा? फुल सिलेबस का एनालिसिस करना होगा। आप किसी भी मतलब जिस बोर्ड से हैं आप, चाहे बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको उस बोर्ड के वेबसाइट पर आप जाइए, वेबसाइट पर हर एक चीज का सिलेबस रखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड ने भी अपना सिलेबस को इस बार अपडेट किया है। आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हो और अपना सिलेबस को समझ सकते हो कि आपके सिलेबस क्या है, ठीक है। उसका एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे? उस सिलेबस को पूरा करोगे। ऐसे आप, हमें ये भी उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया होगा।
आपके गुरुजी बता दिए होंगे कि फलाना फलाना सब्जेक्ट का ये सिलेबस रहा मेरे बच्चे, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आप अगर नहीं सिलेबस पता है तो उसका एनालिसिस कीजिए, आपके क्या क्या सिलेबस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आप उस बोर्ड के साइट पर जाओ, उसे प्राप्त करो। तो आप अपना फुल सिलेबस कहाँ से जानोगे, उस बोर्ड के वेबसाइट पर, ठीक है। आप जैसे बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो अपना, आपका हर एक चीज का वहां पर सब्जेक्ट लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका हर एक मतलब कि सिलेबस लिखा होगा, बिहार बोर्ड क्लास 10, बिहार बोर्ड क्लास 12 का मतलब कि वो सिलेबस लिखा होगा, ठीक है। वहां पर आप जाकर के जान सकते हो कितने नंबर के आ रहे हैं या कितने नंबर के पूछे जाएंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वो हर चीज प्लान अपडेट किया गया है, आप वहां से जाकर के ये फुल सिलेबस का एनालिसिस कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, आपके स्टडी मटेरियल क्या सब होने चाहिए, तो आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्टडी मटेरियल आपके होने चाहिए क्या, तो आप सबसे पहला एनसीईआरटी तो होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी तो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी होता है। एनसीईआरटी क्या मेरे भाई, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आपके पास होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के बाद रेफरेंस में आप भारतीय भवन सबका रख सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद भारतीय भवन पब्लिकेशन का रख सकते हो। मैं किसी भी पब्लिकेशन का वो प्रमोशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो अपने आप छाया हुआ है, सब जानता है कि बीबी सब पढ़ता है भारतीय भवन। उसके बाद एबीसी पब्लिकेशन आप ये भी पढ़ सकते हो, क्या एबीसी पब्लिकेशन भी पढ़ सकते हो। ये सब आपके बुक्स होने चाहिए, क्या ये सब आपके बुक्स होने चाहिए। ये आपके इस पब्लिकेशन सब के आप बुक्स ले सकते हो, उसमें एनसीईआरटी आपके प्रायोरिटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी बुक्स होने बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आते हैं टाइम टेबल आपके क्या होने चाहिए, क्या टाइम टेबल आपके क्या होने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहना, आप सब गौर से सुनना और गौर से देखना। मेरे प्यारे भाई, आपका ये मई चल रहा है, क्या मई चल रहा है। मई से आपको कम से कम दिसंबर से पहले तक सिलेबस खत्म कर लेना है, अर्थात मई से पहले दिसंबर, मैं मानता हूं नवंबर में आप सेकेंड वीक तक आप अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आपका प्रैक्टिकल होगा, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप टेस्ट लगाएंगे, हर एक चीज आपको लगाना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे आप कक्षा 10वीं में है चाहे 12वीं में है, आप ये सिलेबस जो है अपना एंड कब तक करेंगे, नवंबर तक। वैसे भी टीचरों का जो है ये प्लान रहना चाहिए कि हम बच्चों को नवंबर तक सिलेबस खत्म कर दें, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूं मेरे बच्चों, तो मेरा प्लान है कि नवंबर सेकेंड वीक तक सिलेबस एंड कर दूं और उसके रिवीजन के लिए उसको टाइम दूं, उसका टेस्ट लगवाऊं, उसके आंसर राइटिंग सुधारूं। वैसे आंसर राइटिंग भी अभी से ही करना है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। एक एक चीजों पर काम करना है। उसके बाद नवंबर तक आपको क्या करने हैं, अपने सिलेबस खत्म करने हैं। और ये जो नवंबर तक आपका जर्नी चलेगा नवंबर तक, और ये नवंबर तक टाइम बहुत काफी है मेरे बच्चों, ठीक है। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, ये तभी काफी है जब आप छुट्टी नहीं मारेंगे, बहाना नहीं बनाएंगे, आपका तबीयत खराब बेफालतू का नहीं होगा। क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा सा भी कुछ होता है तो चलो आज कोचिंग छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसा हो गया चलो आज छोड़ देते, कवर कर लेंगे, लेकिन ये बैकलॉग में बदल जाता है मेरे भाई। तो बैकलॉग अगर आप लगाते हो तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। नॉन स्टॉपेबल आपका चलना चाहिए तैयारी, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ आपका जो है ये नवंबर तक चलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मई में इस चीज को करना चाहते हो तो, मई से करना चाहते हो तो, ठीक है। तो मई से यहाँ तक। अब टाइम टेबल आपके कैसे होने चाहिए, तो कोई ये नहीं है कि आप सुबह में पढ़ें, रात में पढ़ें, या रात में जग के पढ़ें, या दिन में जग के पढ़ें, या कभी भी कुछ करें। इसका कोई आपका टाइम टेबल नहीं, टारगेट होनी चाहिए। क्या टारगेट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, टाइम टेबल नहीं, टारगेट होने चाहिए। टारगेट होने चाहिए मेरे भाई कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। आप इस बीच जो आप सिलेबस खत्म करोगे, आप उस बीच सिलेबस जो खत्म करोगे उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर किस महीने में एंड करने हैं। जैसे अगर आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो आपको ये होना चाहिए कि हम पूरे मई मंथ्स में आज से पूरे मई मंथ्स में हम कम से कम 2 चैप्टर एंड करेंगे। कितना, कम से कम 2 चैप्टर एंड करेंगे। उसका
टेस्ट लगाएंगे, उनका रिवीजन करेंगे। ये मई का प्लान होना चाहिए, ऐसे ही जून का प्लान होना चाहिए, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, इस तरीके से आपके प्लान होने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपका भी ये प्लान होना चाहिए कि हम मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स का, साइंस के फिजिक्स में ये इतने चैप्टर कर लेने हैं। SST के जो है एक कोई बुक को खत्म कर देना है। जैसे सिविक्स में आपके 4 चैप्टर हैं, 4 या 5 चैप्टर हैं, उसको खत्म कर लेने हैं। तो इस तरीके से आपके प्लान होने चाहिए कक्षा 10वीं और 12वीं के। ठीक है, अब करने हैं तो वो टारगेट लेना है कि एक दिन में कितना टॉपिक कवर करना है, कितना टॉपिक कवर करना है। और ये टॉपिक कैसे पढ़ना है, टॉपिक कैसे कवर करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए भी आप धैर्य रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करेंगे। क्या सेल्फ स्टडी? आप जितने घंटे ट्यूशन करते हैं उसके अलावे सेल्फ स्टडी आपको करने हैं। कितने? 6 से 8 घंटे। कितने? 6 से 8 घंटे करने हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कितने करेंगे? 6 से 8 घंटे करेंगे। कितने? 6 से 8 घंटे करेंगे। 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपका बता दूं कब करोगे। मैंने ये तो बता दिया कि कब करोगे, ये कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप टारगेट फिक्स कीजिए और टारगेट वो आपके जब तक पूरा ना हो तब तक आपका समय ही खत्म नहीं होगा। कब पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ये कोई मायने नहीं रखता है, आपके टारगेट पूरे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? टारगेट पूरे होने चाहिए। आ जाओ मेरे बच्चों। ठीक है, कब पढ़ेंगे आप? टारगेट पूरे होने तक पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने हैं तो आप जो है सुबह में आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, 2 आवर। उसके बाद दोपहर में आप जो है 3 घंटे पढ़ सकते हो। कितने घंटे? 3 घंटे। उसके बाद दोपहर में 3 घंटे। शाम में आप जो है 2 घंटे दे सकते हो। कितना हो गया? 2 2 4 4 3 7 घंटे हो गया। आप इसमें बढ़ा भी सकते हो, कभी सुबह में 3 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है, और मेरे भाई कब क्या पढ़ सकते हो? जैसे सुबह में आप याद करने वाले सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, जो भारी लगता है उसको आप सुबह में पढ़ सकते हो, क्योंकि सुबह को हमारा माइंड फ्री रहता है, साफ रहता है। क्योंकि सुबह जब हम सो करके जगते हैं तो बहुत कुछ रिफ्रेश हो गया होता है, कल जो बहुत कचरा हुआ होगा कल के दिन, तो वो आज जो है थोड़ा फ्री होता है। फिर जब आप धीरे धीरे दोपहर में आते हैं या शाम में आते हैं तो सुबह से जो दोपहर तक का घटना है वो आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। इसीलिए अगर आपको याद करने के लिए टाइम चाहिए तो आप मॉर्निंग में कर सकते हो, बहुत अच्छा है। फिर दोपहर में आप एक्सरसाइजेज लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके लिए आपके होने चाहिए। शाम में आप क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो। सबसे अच्छा जो पूरे दिन में पढ़ा है वो रिवीजन कीजिए, उसका जो है नोट्स बनाइए, ये सारा चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारा चीज कर सकते हैं। इसके बाद जो है सीक्रेट टिप्स ये कैसे करोगे मेरे भाई? सीक्रेट टिप्स क्या होने चाहिए इसके लिए मैं आपको बता दूं मेरे भाई। सीक्रेट टिप्स एक बहुत अच्छा ट्रिक्स है जिससे कि आप इस चीज को मेंटेन कर पाओगे, 7 से 8 घंटा। क्या हम कहता हूं कि 12 घंटे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। इन्हें 1983 सब में खोज किया गया था। उस वैज्ञानिक का नाम नहीं बता सकता हूं मैं, आप सर्च कर लेना कि पोमोडोरो टेक्निक का खोज किसने किया था। ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक, ये जो टिप्स है ये सीक्रेट टिप्स है। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक क्या है? इस टिप से आप अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हो मेरे प्यारे भाइयों। ये पोमोडोरो क्या होता है? पोमोडोरो में क्या होता है? तो क्या होता है इसमें? पोमोडोरो में आप 25 मिनट लगातार पढ़ते हो बिना डिस्ट्रैक्शन के, 25 मिनट लगातार पढ़ते हो। ये जो मैंने कहा था टॉपिक, इस टॉपिक किसी एक टॉपिक को आप पकड़िए और इस पोमोडोरो टेक्निक के 25 मिनट में, इन पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि आप लगातार 25 मिनट पढ़िए। 25 मिनट तक आप पढ़ते हैं किसी भी एक टॉपिक को, तो आप लगातार पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट का आप क्या कीजिए? ब्रेक लीजिए। 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये पोमोडोरो टेक्निक कहता है। इसके बाद जब आपके चार पोमोडोरो लग जाए, कितने? 4 पोमोडोरो लग जाए, कितने? 4, तब आप कितने? 15 से 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 15 से 30 मिनट का
ब्रेक ले सकते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों आप ही सोचो, 25 चौके 100, 100 मिनट आप पढ़ लोगे, 100 मिनट पढ़ लोगे, 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट इस तरीके से आप पढ़ लोगे, 1 घंटे 40 मिनट पढ़ लोगे इस पोमोडोरो टेक्निक से, और बिना किसी थकान के। आपको थकान भी नहीं होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से पोमोडोरो टेक्निक से आप अपना 1 घंटा 40 मिनट तक लगातार पढ़ सकते हो। और मेरे प्यारे साथियों एक चीज और बता दूं, ये जो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, कितने 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का ब्रेक, ये 5 मिनट का ब्रेक आपके किसी रील देखने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक रील को देख लेते हो, इसके बाद आप स्क्रॉल करते जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता आपने कितना रील देखा। ठीक है, तो इसीलिए रील पर नहीं जाने हैं मेरे भाई। क्यों रील पर नहीं जाने हैं? क्योंकि एक ही जैसा कई रील, आप ही खुद सोच के बैठो, मतलब बैठ करके सोचो कि आप किसी रील को देखते हो, वो आपको याद रहता है? आप दिन में 50-100 रील देख लेते हो, उससे ज्यादा भी देखते होगे। आजकल तो ट्रेंड चला है इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करो। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब बर्बादी है मेरे भाई। ठीक है, अब बड़े बड़े लोगों को सुनो, हमारे संदीप महेश्वरी सर इसी बीच में कह रहे थे कि मेरे भाई आप आजकल मार्केटिंग करने के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, और उनका कंपनी आज बहुत ग्रो कर रहा है, संदीप महेश्वरी सर का। ठीक है, सिर्फ वो मोटिवेटर नहीं है, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने कहा कि मैं अपने बिजनेस को इस तरीके से मार्केटिंग कर रहा हूँ कि जिसका कोई ये वो नहीं है, मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हूँ। और आपको ये लगता होगा कि मैं आपके बीच आता हूँ तो इस पर मैं टाइम देता हूँगा, मेरा वीडियो बनता है, मैं सोशल मीडिया में जरूर दिखता हूँ, लेकिन मैं साल में कभी एक बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ, कभी एक बार देखता हूँ। ये जो वीडियो रिकॉर्ड होता है वो मेरा टीम जो है पोस्ट कर देता है। संदीप महेश्वरी सर ने ये कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे ये सब देखने के लिए समय ही नहीं है। और वाकई में वो क्या देखेगा, किसको देखेगा, क्यों देखेगा? आपके पास ये होना चाहिए यार, तुम खुद बनो ना, खुद दिखाओ ना किसी को, ऐसा होना चाहिए। ये दूसरे को देखने का नहीं है। तो इस 5 मिनट के ब्रेक में आपको फालतू के कामों में नहीं करना है। अपने मम्मी के पास फोन लगा सकते हो, पापा के पास, किसी अच्छे दोस्त के पास फोन लगा करके कोई चीज राय ले सकते हो, कोई चीज पूछ सकते हो, या फिर फन कर सकते हो कोई चीज का। ठीक है, कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई चीज खा सकते हो इस 5 मिनट के ब्रेक में। फिर 15 से 20 मिनट इसमें आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको काम करने हैं वाकई में। ठीक है, तो वो करने हैं। ठीक है, जैसे स्नान कर लिया, गर्मी है ना, अगर ज्यादा गर्मी लग गया तो स्नान कर लेना है। इस सब चीज में ये ब्रेक कर सकते हो। इसमें आप कोई चीज खेल सकते हो, बहुत सारा चीज है। बैडमिंटन, अगर आपके दोस्त सब हैं तो बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज इस 30 मिनट के ब्रेक में। इसी तरीके से आप इन दोनों टाइमों में अपना सकते हैं, इन दोनों टाइमों में अपना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 घंटा का समय रखे, उसमें 1 घंटा 40 मिनट पढ़े, कम पढ़े, हाँ कम पढ़े नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि आज अगर कोई बच्चा पढ़ने बैठता है 2 घंटे के लिए तो मात्र आधे घंटे पढ़ पाता है, और 2 घंटा पढ़ता है कि नहीं पता नहीं, 2 घंटा बैठ तो जाता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप सीक्रेट टिप्स है कि पोमोडोरो टेक्निक आप लगा सकते हो। ठीक है, और पोमोडोरो टेक्निक से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, इससे थकान नहीं होगा आपको, और ये महसूस नहीं होगा कि हमने ज्यादा पढ़ा। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक, किसी एक टॉपिक को पकड़ो, उस टॉपिक को खत्म करो 25 मिनट में। और ये आपका टारगेट भी होना चाहिए। जब ये टारगेट रहेगा 25 मिनट तक आप अच्छा स्कोर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोमोडोरो टेक्निक को अपना सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक को 25 मिनट ब्रेक, 25 मिनट लगातार पढ़नी है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, इसमें भटकना नहीं है। सोशल मीडिया आपका जो है ब्लॉक होना चाहिए, आपके मोबाइल में फेसबुक, इंस्टा ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब मैं कक्षा 10वीं में 12वीं में था, कभी फेसबुक और इंस्टा अपने मोबाइल में नहीं रखा। मेरा अकाउंट खुला था, जब शुरुआत में मोबाइल लेता है बच्चा तो उत्सुकता होता है, क्या उत्सुकता होता है कि मेरे भाई कि मैं फेसबुक चलाऊं, ये अपना नेम फेम बनाऊं। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें होने बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो रील, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं रखेंगे अपने मोबाइल में। ठीक है, आइए इसके बाद जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, 7वां और आखिरी जो है, आप अपना नोट्स कैसे लेंगे और नोट्स कैसे बनाएंगे। ऐसा नहीं कि बगल वाला दोस्त बहुत अच्छा नोट्स बनाता है उसी का लेकर के कॉपी कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। तब आपको कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरे के नोट्स को डायरेक्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप कभी भी ये 90% का सपना साकार नहीं कर सकते हो। अगर आप साकार करना चाहते हो तो आपको खुद के नोट्स होने चाहिए। जो आप लेक्चर पढ़ते हो, गुरुजी पढ़ाते हैं, उस लेक्चर को पढ़िए और A to Z खुद से नोट्स बनाइए,
तभी आप स्कोर कर पाओगे 90%, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग यही से बनेंगे मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, आप अगर नोट्स बनाते हो तो नोट्स को अच्छे से बनाओगे तो लिखने का आपको प्रैक्टिस बनेगा। आप जो लिखेंगे अपने राइटिंग में वो आपको समझ में आएगा। अब नोट्स कैसे बनाएं, तो मेरे प्यारे भाइयों नोट्स को कुछ इस तरीके से बनाओ कि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, देखने में अच्छा लगे, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो, उस पॉइंट को अच्छे तरीके से लिखो जो पॉइंट आपके लिए लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को लिखो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीजों पर ध्यान देना है। पोमोडोरो टेक्निक मात्र 3 दिन लगा करके देखो, आपको अच्छा फील करेगा। ठीक है, एक दिन में आप नहीं कर पाओगे, भले ही 20-25 मिनट लगातार नहीं पढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, इस तरीके से पोमोडोरो टेक्निक तक पहुंच जाओ। 25 मिनट तक लगातार पढ़ना, और कभी भी कंसिस्टेंसी से ही सक्सेस मिलती है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो आई होप कि इस पूरे वीडियो को आप समझे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत बेहतर फोड़ सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखे हैं तो आप जो है असल मायने में वो टॉपर हैं, वो अच्छे बच्चे हैं जो 95% स्कोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अंत तक मुझे सुनने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको और कौन से वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।